सीमा हैदर की प्रेगनेंसी का सच आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि सीमा हैदर को लेके जो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, कई लोगों का कहना है ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये तकिया लगाती है, कभी इसका तकिया बढ़ जाता कभी घट जाता, और कई लोगों का कहना है कि ये प्रेग्नेंट है। आज इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करूँगी कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ जहाँ से मैंने सुना है, देखा है, तो उसका जो बताना 100% दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि सीमा हैदर की सारी बायोग्राफी रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी उन्होंने दिखा दी। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मैं आपको बताऊंगी। आपको बता दूं, यहाँ पे सीमा हैदर की जो जेठानी जिसे बोलती है मुंह वाली फेक जेठानी, वो तो प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों ये महारानी जो हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आके बैठ गई है, वो भी 4 पाकिस्तानी बच्चों को लेकर, कुछ इसके जयचंद, इसके देवर और कुछ लोग जो इससे फ़ायदा इसको जो श्रेय दिए पड़े हैं। तो सीमा हैदर का आज खुलासा करने वाली हूँ। एक पाकिस्तानी चैनल पे, सॉरी पाकिस्तानी नहीं, इंडियन चैनल पे एक बहन की लाइव चल रही थी। उस लाइव में पाकिस्तानी भाई बैठे हुए थे, उनके पास सारे एविडेंस सीमा हैदर के प्रेगनेंसी की, मतलब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में डेट भी दी हुई है, अगस्त का वो रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। और कई लोगों ने कहा था कि ये 2 साल से अभी इसकी डिलीवरी ही नहीं हुई, इसका बच्चा ही नहीं हुआ है। जैसा कि एक वीडियो में एपी सिंह जी का भी मैंने देखा, जिसमें वो कह रहे कि छोचक लेके जाएंगे, मेरी बहन का अब आने ही वाला है नन्ना मुन्ना, मतलब गोद भराई वाली बात कही जा रही है। तो यहाँ पे उन भाई का, जो पाकिस्तानी भाई है, उनका कहना है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और 100% प्रेग्नेंट है। तो मेरे लिए ये ताजुब की बात है भाई, हम भारत में बैठे हैं, ये भगोड़ी भागकर अवैध रूप से भारत में आकर घुस के बैठ गई है, साथ में 4 बच्चों को लाके यहाँ धरने पे बैठ गई है, और यहाँ पे सारी मनमानी कर रही है, अपने मुताबिक चल रही है। तो ये बंदी यहाँ से पाकिस्तान में चीज़ें रिवील कर रही है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पाकिस्तान में भेज रही है, यहाँ से सारे चैट ये पाकिस्तान में कर रही है, यहाँ से इसकी सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में जा रही है, और यहाँ से इसके वीडियोज जा रहे हैं, जो मार खाती हुई पिटती हुई इसकी वीडियो पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो एक बात ताजुब की नहीं दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना कि ये औरत बैठी तो हमारे देश में, ये गुणगान हमारे योगी जी मोदी जी का नाम लेके बढ़ाव करती है, योगी जी मोदी जी मुझे शरण दे दो, शरण दे दो, मैं सताई हुई, मारा गया, मुझे कूटा गया, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो करा है, तेरे साथ पाकिस्तान में भाड़ में जाए, जो करा हो सो करा हो, मैं कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बंदी यहाँ से चीज़ों को रिवील वहाँ करती है। अब सोचने की बात है, अरशद मीनू, वो भाई एक चैनल पे आए थे इंडिया के, तो उसमें ये बंदी का रिपोर्ट दिखा रहे कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, अगस्त की रिपोर्ट है, और इसकी हर खबर वहाँ पहुँच जाती है। तो एक ताजुब की बात है ना कि अगर एक औरत यहाँ बैठी है, अवैध रूप से भारत की सीमाओं को लांघ कर नेपाल बॉर्डर से अंदर घुसकर आकर छुपकर 50 दिनों तक रहती है, उसके बाद ये औरत का कोई पता नहीं चलता 50 दिनों तक। 50 दिनों बाद अचानक ये वायरल हो जाती है, पता चलता है एक पाकिस्तानी औरत भारत में घुस गई है, 4 बच्चों को लेकर घुस गई है। कितनी ताजुब की बात है दोस्तों, इतनी हिम्मत, इतना बड़ा जिगरा हमारे भारत की किसी औरत को नहीं होगा। हमेशा बात करती हूँ सीमा हैदर की, और आज तक बात करती थी गुलाम हैदर के बच्चों की, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है। यहाँ पे अब हम सीमा हैदर की बात करेंगे, जो अवैध रूप से इसने एंट्री किया है। इसने अवैध रूप से नेपाल बॉर्डर, क्योंकि उस समय मैं नेपाल में ही थी, ये जब भारत में घुसी है मैं नेपाल में ही थी, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी, मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ। ये मेरा 1 मिनट का वीडियो भी है जिसमें मैं नेपाली डॉलर लेके मैंने सर जी के साथ वीडियो डाला, वो वर्दी में पीछे ड्यूटी करते हुए। तो ये बंदी चकमा देकर वहाँ से अंदर घुस जाती है, और अंदर आके जितना इसने तांडव किया है वो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। ये रोज़ नए ड्रामे करती है। इसका एक और वीडियो आया है जिसमें इसने जो लप्पू है, लप्पू ने गुलाम हैदर, सॉरी, वो इसकी बेटियों को पिटाई की है, उनके गालों में झापड़ पड़ गए। जो चीज़ें आ रही वही चीज़ें हम यहाँ पे कहेंगे। मतलब ये भगोड़ी का हर एक सच पाकिस्तान से आता है। आपने ताजुब किया इस चीज़ का, इंडिया से नहीं आता। मतलब इंडिया में हम लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, पाकिस्तान से इसकी चीज़ें आती है। आखिर कैसे ये भगोड़ी उन्हीं को गालियाँ देती है, उन्हीं को जल्लाद सल्लाद आतंकवादी उग्रवादी तमाम चीज़ें बोलती है, वहीं से इसकी चीज़ें कैसे आती है।
जरा अपने दिमाग में जोर डालिएगा, जो इसे सपोर्ट करते हैं वो भी, जो इसका विरोध करते हैं वो भी। और दोस्तों एक बात बता दूं, आपस में लड़ो भिड़ो जो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सीमा हैदर अवैध घुसपैठी की बात करती हूँ तो इसकी बात मैं करूँगी। बका आज मुझे किसी ने बहुत बहुत ज़्यादा अश्लील और गंदा कमेंट किया था यहाँ पे, और बंदा था बंदी मुझे नहीं मालूम, उसने कमेंट किया। जैसे मैं कमेंट पढ़ती, और मेरी आदत है जब मुझे लगता है संदिग्ध कोई चीज़ है मैं तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। उस इंसान ने तुरंत वो कमेंट डिलीट कर दिया करते। क्यों भाई? जब तुम्हें डर था कि तुमने मुझे जो कमेंट किया उससे तुम्हारी हालत मैं खस्ता कर दूंगी, तो कमेंट डिलीट क्यों कर दिया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चीज़ों को मैं निकाल नहीं पाऊंगी? मेरे खुद के बेटे बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, और जो मेरा वीडियो देखते हैं ना उनको पता है इतने बजे वीडियो आता है, तुरंत वो ऐसी चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। जिसको जिसे गलियाना है गलियाओ, जिसका सर फोड़ना है फोड़ो, जो करना है करो। लेकिन हमारे देश में जो अवैध घुसपैठी आके बैठी है ना, इसके हालत ऐसी खराब हो जाएगी कि याद कर जाएगी। और ये बंदी आज एक ब्लॉग में कह रही कि हेटर्स, अरे तेरे ऐसी की तैसी तू यहाँ बैठी हमारे भारत में, जो तू हेटर्स को कह रही ना, तेरे हेटर्स हम हैं। तू जो गंदी औरत यहाँ आके बैठी ना पाकिस्तान से, तुझे अगर लात मार दिया जाएगा सीधा वहीं जाएगी तू, समझी? लेकिन हमारा भारत का कानून, हमारा संविधान इतना अच्छा है कि वो चाहे दुश्मन देश का ही क्यों ना हो उसको भी अपने नियम के अनुसार सजा देता है, और हमें भरोसा है अपने कानून पर। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इस केस पे क्या हो रहा है, इस केस पे क्या हो रहा है। तो इस केस पे बहुत अच्छा हो रहा है, आप टेंशन ना लीजिए। मोबिल मलिक सर काम कर रहे हैं लगातार उनकी कलम काम कर रही है इस केस पे, सब कुछ हो रहा है। केवल सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं दे रहे इसलिए आप परेशान हो जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानूनी तरीके से काम हो रहा है। सोशल मीडिया पे मोबिल मलिक सर अपडेट नहीं दे रहे तो लड़ाई झगड़ों के अड्डे बन चुके हैं, गाली गलौज हो चुके हैं। करते रहो भाई, हम आपका काम जो है आप वो करोगे, हमारा काम जो है हम तो अपना काम करेंगे ना। कुछ भी हो, मैं उससे कुछ नहीं, हमारा कानून सही फैसला सही समय पर करेगा। सीमा हैदर जो कार्ड खेलती है वो सीधे पाकिस्तान से रिएक्ट हो जाता और तमाम चीज़ें होती है। मैं तो शुरू से यही कह रही थी भाई बच्चे चाहिए आपको, आप शांति से काम करो। अब भाई जो आपस में वो कर देता, हमें देखो इस टॉपिक पे मैं बात भी नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगी सीमा हैदर भगौड़े की। एक क्रिमिनल है, अपराधी, इसने हमारे भारत का कानून तोड़ा है, इसने हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया, इसने हमारे योगी जी मोदी जी पर सवाल खड़े किए हैं। और मैं भारत सरकार से उम्मीद करती पूरी तरीके से इस औरत को इसके कर्मों का सजा दिया जाए। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सीमा हैदर पे जांच बैठी थी, मैं खुद भी कहती थी कि जांच एजेंसियां बैठी थी, इसको मतलब बेल इसलिए मिल गई क्योंकि इसके खिलाफ एक तो इसने बच्चों का हवाला दिया, और हम जानते हैं ये दूसरे मुल्क में है और छोटे बच्चों को सज़ा नहीं होती है। दूसरी बात, ये औरत जो है इतनी शातिर है, ये जो कार्ड खेलती है ना, इसको लगता है मैं इस कार्ड से बच जाऊंगी। इसने सारे कार्ड खेले, इसने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले, इसने हिंदुस्तानी सनातनी कार्ड खेले, तमाम चीज़ें करी। हमारे लिए ये अवैध घुसकर भारत में आई है और इसने हमारे भारत का कानून तोड़ा है, इसने हमारी पब्लिक को गुमराह किया है, इसने हमारे देश में गंदा मैसेज दिया है। इस चीज़ को हम कभी भूल नहीं सकते। इसका जिम्मेदार लप्पू का पूरा खानदान है, और ये नपेगा जरूर। जो भी आया है ना आज तक अवैध घुसकर, उसको सजा जरूर हुई है, वो डिपोर्ट जरूर हुआ। लेकिन सीमा हैदर ने जो लगातार भारत का कानून तोड़ा, लगातार जो चीज़ें कर रही है, इसको हमारी भारत सरकार की नज़र में है। जो लोग कहते हैं ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्या आपके हिसाब से होगा? भारत सरकार के हिसाब से होगा, हमारे कानून के हिसाब से होगा। और 4 पाकिस्तानी बच्चे, हम चाहते हो बेचारे अपने मुल्क जाए, हमें क्या करना, उनका भविष्य खराब ना हो। लेकिन ये भगोड़ी को तो जेल होगी, इसको अब कोई नहीं बचा सकता, इस बात का आप अंदाज़ा रखिए। और हम इस पर आवाज़ उठा रहे तो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। इस औरत ने जो गुनाह किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। हमारे देश में जो अवैध अब तक घुस के आए हैं ना, वो भी इसी तरीके से आए भाई। कसाब भी कलावाबाद के आया था, और कसाब ने क्या किया सब पता है, यहाँ पे सब कुछ पता है। और सीमा हैदर भी जो करने आई ये सक्सेस नहीं हो पाएगी। ये इतनी शातिर औरत है, इसकी खबर हमें पाकिस्तान से मिलती है। क्यों भाई?
तू बैठी हमारे देश में, तेरी खबर वहाँ से कैसे मिलती है, तेरी रिपोर्टें वहाँ से कैसे आ जाती है, तेरी चलो रिपोर्टें भी छोड़ो, फर्जी मान सकते हैं, तो तेरी वीडियोज कैसे आ जाती है भाई पाकिस्तान से। मतलब तू बैठी हमारे देश में, खाती हमारे देश का, हमारे देश को करती है, ऊपर से तू सारी सूचना पाकिस्तान में देती है। हैं, तू नाम लेती है, तू दबे मुँह जो तू अभी करवा रही है सोशल मीडिया पे, ये सब अगर तू भारत में नहीं आती, तेरे कदम हमारे देश में नहीं पड़ते ना, इतना कुछ हमें नहीं सुनना पड़ता तेरी वजह से, क्योंकि भगौड़े तेरी वजह से कुछ सुन रहे हैं और तुझे इसका कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ज़रा स्वास्थ्य भी खराब था, लेकिन बात रखना ज़रूरी है। आज देख रहे होगे एनर्जी से नहीं बोल पा रही हूँ मैं। तो उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अपना कमेंट के माध्यम से अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।